जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महेंद्रगढ़ में मनाया गया। मुख्य अतिथि श्री विजेंद्र सिंह जिला वन अधिकारी का फूल मालाओं द्वारा स्वागत किया गया। प्रवेश द्वार पर रिबन काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से किया गया। अध्यक्षता में श्री देशराज शर्मा ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और ये कॉलेज के प्राचार्य श्री अश्विनी कुमार ने यहाँ पर अपने भाषण से सभी को मंत्रमुग्ध किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक व सर्टिफिकेट प्रदान की गई। परिणाम चोकर, रिया, खुशी, दीक्षा, वर्षा, हर्षिता, कंचन, अरुण, निक्की, अंकित, अंजलि, स्नेहा आदि विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। भगत सिंह युवा क्लब महेंद्रगढ़ ने का विशेष सहयोग रहा है। कि घर पे कोई भी प्रोग्राम होगा तो हम जीरो प्लास्टिक वेस्ट का ही उपयोग करें। उस दिन मैंने भी सीखा। मैं पिछले 20-22 साल से कॉलेज में पढ़ाता आ रहा हूँ, पर आपको सीखने का नजरिया कौन बताएगा और आप उसको कैसे अंगीकृत करेंगे, कैसे धारण करेंगे, ये दोनों बहुत अलग चीज है। बहुत जगह लिखा हुआ है पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए, पक्षी बचाइए, जीवन बचाइए। मेरे को आप में एक कोई भी व्यक्ति ऐसा बता दे कि जिसने ब्याह शादी में 2 गिलास यूज नहीं किए हो पानी के, बता दो कोई भी एक की। मैंने एक ही यूज किया, आज इसी गिलास में पानी पिया, इसी कटोरी में खाना खाया और इसी एक प्लेट से मैंने काम चलाया और जी मैं तृप्त होके आ गया। नहीं, आप 20 स्टॉल है तो 40 गिलास खराब करते हो, 40 प्लेटें, 40 आपकी डोने। आपने कितना पर्यावरण के प्रति संरक्षण किया, ये आपकी जीवन शैली से पता चल जाएगा। कहने को तो सब कहते हैं, राजेंद्र सिंह सिर्फ ये कह रहा है कि भाई पानी के जोड़ बनाइए, टांके बनाइए, पानी को बचा लीजिए, मगर ये काम है तो मुश्किल ही। मेरे गांव का जोड़ गंदा है, एक दिन भी मैंने कस्सी नहीं चलाई, एक दिन भी एक परात मिट्टी उसमें से निकाल के बाहर नहीं फेंकी, एक दिन भी पौधे को नहीं सींचा। तो बायोडाइवर्सिटी डे या जितने भी डे हम मना रहे हैं पर्यावरण के या हमारी प्रकृति के, आप उतना ही ये मान लीजिए मेरी नज़र में कि वो उतना ही संकट में है जिस डे को हम मना रहे हैं। फादर्स डे, मदर्स डे, अर्थ डे, इन्वायरमेंट डे, व्हाई वी सेलिब्रेट, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस डे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दिक्कत में है। मातृ दिवस, पिता दिवस, क्या जरूरत है भाई, रोज ही मन में चाहिए ये तो। पृथ्वी दिवस, एक दिन में धरती बचानी बाकी नहीं। एक दिन मुख्य अतिथि साहब जो आपके पास है, मेरे पास भी थे मुख्य अतिथि जी पृथ्वी दिवस पे, और इन्होंने एक वाक्य सुनाया था जो हम भी बच्चों को बताते हैं, आप भी समझो। हमारी संस्कृति जो 5000 साल पुरानी है, बिश्नोई संस्कृति का इन्होंने जिक्र किया था, मैं आज उस बात को दोहरा रहा हूँ। अमृता देवी बिश्नोई, उसकी 3 पुत्रियां, उन्होंने पेड़ बचाने के लिए जान दे दी। कुल्हाड़ियों से उनको काट दिया गया जहाँ राजा का महल बनना था। और खेजड़ी का पेड़ है ना, जाटी का पेड़, ये कल्प वृक्ष है हमारे एरिया के लिए भी। अभी भी सर चर्चा कर रहे थे कि भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी, रेवाड़ी, इसके अलावा ये पेड़ है ही नहीं, खेजड़ी का पेड़। और ये पेड़ अगर जा रहा है, सूख रहा है, तो आपका भविष्य भी 100% खतरे में है। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ। जब नेचर खेजड़ी के पेड़ को नहीं बचा पा रही, तो आपका भी जीवन बिल्कुल मार्जिन पे है, संकट में है। आप मान लीजिए इस बात को। ये इंडिकेटर है आपके लिए कि अगर खेजड़ी का पेड़ उस एरिया में नहीं बच रहा है जिस एरिया का है, तो ये आपके लिए भी वार्निंग सिचुएशन है कि आपका भविष्य भी खतरे में है, आने वाली पीढ़ियां खतरे में पड़ने वाली है। आप उसको बचाने का काम करें। आज से 5000 साल पहले, शायद 15वीं शताब्दी की बात है, अमृता देवी बिश्नोई और उसकी 3 पुत्रियां
वो तीनों की तीनों खेजड़ी के पेड़ से चिपक गए और कुल्हाड़ियों से काट दिया। उसके बाद 363 स्त्री पुरुष थे, वो उस खेजड़ी के पेड़ के लिए शहीद हुए। खेजड़ी बलिदान दिवस एक मेला लगता है जोधपुर के पास, मैंने विजिट किया है। तो आप कहीं इतिहास में जाएंगे तो पता लगेगा कि हिंदुस्तान में जो हम प्रकृति प्रेमी हैं, शायद दुनिया में ऐसा उदाहरण कोई नहीं है। पेड़ के पास आपको कटता हुआ देख के कोई दूसरा चिपकेगा क्या कि मेरे को कुल्हाड़ी से काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कोई ऐसा? कोई भी नहीं। पर वहां पे 363 स्त्री पुरुष कटे और खेजड़ी को बचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया। और हम खेजड़ी के साथ क्या कर रहे हैं पढ़ लिख के, ये आपके सामने है। जाए कि हमारी प्रकृति के प्रति क्या जो रोल है वो समझे, तब तो हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। नहीं, हमारी जो बड़े बुजुर्गों ने जो प्राचीन समय में जो पेड़ पौधे देखे थे, आज उनकी कुछ प्रजातियां बची हुई हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये प्रजातियां जो बची हुई हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो नहीं देख पाएगी। और मैंने बताया है कि हमारे सांस्कृतिक जीवन से जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार खत्म हो जाएंगे तो सभी बच्चे आज अपने मन में एक संकल्प लेके जाएं कि हमें, मैं छोटी छोटी बातें जो है, अब गर्मियों का मौसम चला है, आप सभी बच्चे बैठे हैं, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिस भी बच्चे ने सकोरे नहीं रखे हैं पानी के, वो पानी के सकोरे रखें, अपने घरों की छतों पे रखें, पेड़ पौधों के लटकाएं, जहां भी लगे वहां रखें और उसमें रूटीन से पानी डालें। हम प्रकृति को बचा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं भाई, हम बड़े लेवल की बातें नहीं कर सकते कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम इसको कुछ कम कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो वैश्विक स्तर तक हम पहुंच सकते हैं। हम पेड़ों को बचाओ। पेड़, आप ये बताओ क्यों बचाओ? आप ही स्कूल में पढ़ने आए हो, अब आप कोई बच्चा पढ़ने के साथ साथ ये स्कूल का जिस मेज पे बैठते हो, कुर्सी बैठते हो, उसको साथ घर ले जाने लग जाए तो क्या होगा? क्या क्या लाओगे आप? तो क्यों? क्योंकि वो आपका काम नहीं था। तो ऐसे आप क्या हो, इस धरती पे एक इंसान, एक यात्री के तौर पे आए हो। कुदरत ने कहा, पेड़ दे दिया कि छाया में बैठते थे। कुदरत ने आपको फल दे दिया, फल खाओ। जड़ से काटोगे तो वही काम हो गया ना जो स्कूल का नुकसान करने वाली बात मैं कह रहा हूँ। तो आप सब कुछ लो, आपके जीवन दायिनी ऑक्सीजन वो दे रहे हैं, आपको घर बनाने के लिए लकड़ी दे रहे हैं, बाद में जब काटते हो पुराना होने के बाद वो भी कटता है तो लकड़ी तो तब भी देता है, वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है, सबसे बड़ी चीज है, जीवन दायिनी है, छाया है। अच्छा, फिर बात आती है कि पेड़ कैसे छाया का, जो पढ़ते हो आप, बहुत बार पढ़ते हो पेड़ उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन को रोकता है। बताओ कोई कैसे रोकता है? पेड़ भूमि कटाव को कैसे रोकता है? बताओ, कोई बच्चा बताए। तो लॉजिक, दिमाग का क्वेश्चन है, कोई साइंस से इन्वॉल्व नहीं। बताओ, सोचो, बताओ, शाबाश, कोई बच्चा बताओ। जैव विविधता का आज जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, इस कार्यक्रम के अंदर में देखा है कि सभी प्रवक्ताओं द्वारा यहाँ पर समय समय पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। और आज मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे कि आज जैव विविधता क्या है और इसके मानव जीवन के लिए क्यों जरूरी है? जैव विविधता जिसको बोलते हैं, मतलब जीवन की विविधता। जितने जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जो सूक्ष्म जीव हैं, घास है, आपकी बाकी वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, इन सब को मिला के, तितलियाँ भी हैं, मधुमक्खियाँ हैं, रंग बिरंगे कितने जो भगवान के बनाए हुए जो दिव्य जीव जंतु हैं, जो भी है, वो सब मिलके जो एक तंत्र बनाते हैं, उसको पूरा, उसको जैव विविधता बोलते हैं, जिसमें विभिन्न विभिन्न जीव हैं, वो जैव विविधता कहलाती है एक आम भाषा में। तो आज उसी के बारे में जागरूक करने के लिए हम सब पूरे इस समाज को जागरूक करने के लिए, जिसमें बच्चों की बड़ी अहम भूमिका होती है, तो स्कूल के छात्र, कॉलेज के छात्र हमारे साथ आए। हमारे विभाग ने कल भी कई प्रतियोगिता करवाई थी ताकि बच्चों में ये जागरूकता फैले, आम समाज में जागरूकता फैले कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस जैव विविधता को बचाए रखना है। जो प्रकृति हमारी जीवन दायिनी है, उसे बचाए रखना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसका संवर्धन करना है, ना कि उसका ह्रास करना है, ना ही उसका नुकसान करना है। तो इसमें हमारी एक ही सोच है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो इसको सबसे अच्छे संदेश के तौर पे, बच्चा खुद भी उसको आत्मसात करेगा
और घर में भी, समाज में भी, माँ बाप के साथ भी उन चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। तो उसके लिए हमने एक प्रयास किया। तो इसमें स्कूल प्रशासन, हमारे साथी, हमारे कॉलेज के साथी प्रोफेसर्स, उनके बच्चे, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के बड़ा जो जोश के साथ भाग लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और आज हम एक आशा करते हैं कि ये इस चीज़ को जन जन तक पहुंचाएंगे और हम जो एक सरकार का एक जैव विविधता बचाने का, इसको आगे बढ़ाने का एक जो बीड़ा है, वो एक यात्रा और आगे बढ़ती जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जैव विविधता का जो है, इसके अंदर मानव जीवन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो एक बार बताइए। यदि मानव जीवन, देखिए कि एक जीवन हम अकेले नहीं हैं। एक छोटी सी हमारी भूल, गांव में एक छोटी सी की हुई एक भूल के कारण पूरा का पूरा गांव, हमने पुराने इतिहास में देखा कि उठ के कहीं और जाना पड़ता है। पूरे के पूरे जो इस धरा पर जितने जीव जंतु आए थे, बहुत सी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि जो आए और विलुप्त हो गए। तो जो विलुप्त हो जाते हैं वो, और उनके अपने लिए जो महत्ता है, तो जो चीज़ आज हमारे उपयोग में, जैसे आपके इस क्षेत्र में खेजड़ी और जाल के पौधे बड़े बहुपयोगी हैं, लेकिन उनमें इस आज के दिन पर्यावरण संतुलन जैसे बिगड़ता जा रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग जिससे बोलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जाल पे पीलू नहीं आ रहे हैं, खेजड़ी भी नहीं बढ़ती जा रही। तो इससे हमें इन दोनों प्रजातियों पे, खासतौर पर इस क्षेत्र में रोहिड़ा भी है, यदि ये इनका अस्तित्व पे संकट मंडरा रहा है, यदि इनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो हमें नहीं पता किस रूप में ये इंसानी अस्तित्व पे भी संकट कब आ जाए। जैसे कोरोना के टाइम में आपने देखा कि कैसे एक छोटे से वायरस ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी, पूरी हमारा समाज बदल दिया, हमारे देखने का, रहने का, सुनने का, आगे बढ़ने का तरीका बदल दिया था। तो इसलिए इस सब को बचाए रखने में ही मानव जीवन का कल्याण नहीं था।